हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, मैंने अभी सितारा की वीडियो देखी है उनके सेकंड चैनल पर, और देखा है यहाँ पर किसका वीडियो, नजमा का। चलें जी, इन दो व्लॉग्स को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले नजमा के व्लॉग से स्टार्ट करेंगे, फिर सितारा के व्लॉग की तरफ चलेंगे। जो विलेज आना है माशाल्लाह, वो सितारा के लिए गुड लक साइन है। जिन विलेजर्स को सितारा की पूरी ऑडियंस सितारा का दुश्मन बना रही होती है, इससे बचकर रहना, उससे बचकर रहना, उन विलेजर्स को लेकर ही देख लें आप। माशाल्लाह, जो सितारा का सेकंड चैनल है वहां पर रेगुलर कंटेंट आ रहा है, रेगुलर वीडियो आ रही है। आप सोच सकते हैं कि हम लोग, मैं एक टाइम पर खुद भी सितारा को कहती थी, थ्रू माय वीडियोस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना चैनल एक्टिव कीजिए, आप अपना चैनल एक्टिव कीजिए। बट सितारा करती नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता है कि सिटी में रहते हुए सितारा के पास कंटेंट एज सच रहता नहीं है, या फिर सितारा बहुत ज़्यादा खुद से एफर्ट डालना नहीं चाहती। इधर विलेज का थोड़ा हिसाब किताब अलग है, इस पर बात करेंगे। सितारा के पास बहुत टैलेंट है। लाइकवाइज शी इज़ अ गुड मेकअप आर्टिस्ट, एक वो हेयर स्टाइलिस्ट भी है, वो बालों की बहुत अच्छे एक हेयर कट वगैरह उसको आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर करने की जो वो कर सकती है, जो यंग लड़कियाँ हैं उनको इंस्पायर कर सकती है, हैक्स है वो उनको सिखा सकती है, बहुत कुछ है। ये सब कुछ जो फैमिली सागा है ना, इसके अलावा भी। बट सितारा ने उस चैनल को वैसे ही छोड़ रखा था, क्योंकि सितारा के बस का नहीं था इतना ज़्यादा एफर्ट करना, इतना ज़्यादा इनपुट डालना। पता है क्या है? जब आपको लोग यूँ ही देखने लगे ना, मतलब आप कुछ भी अपलोड करें और लोग आपको देखें, तो फिर आप थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं। मुझे लगता है ये रीज़न है कि सितारा ने उस चैनल को इतना एक्टिव नहीं किया। हालाँकि यही था कि सितारा ने कहा था उस चैनल पर अम्मी की रेसिपीज़ आया करेंगी। अम्मी जो हैं, उनका एक एफर्ट रहेगा। एक टाइम पर मुस्तफ़ा ने कहा था, जब मुझे थोड़ा-सा टाइम मिलेगा तो इस तरह की वीडियोज़ आएँगी कि मैं सबसे पूछूँगा कि आपकी मतलब लाइफ़ की जर्नी क्या है, इस तरह क्या है, उस तरह क्या। बट सबने जो है ना हिम्मत हार दी, और सबने उस चैनल को यूँ ही छोड़ दिया, और अच्छा खासा टाइम वो चैनल यूँ ही रहा। लेकिन अब फाइनली उस चैनल की भी किस्मत जागी है, और फिर क्या हुआ है कि यहाँ से और जो चैनल है उस पर हमें रेगुलर व्लॉग्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए जी, दैट्स गुड, आगे बढ़ेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा-सा नजमा ने जो आज डीडी फैमिली को हिला डाला है, क्योंकि डीडी ने कहा था कि जब-जब यहाँ पर लोगों को पता चलेगा कि डीडी और बाबर जो हैं वो मिलकर आए हैं, तो लोगों के जो है ना पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो अब क्या ख़्याल है भई डीडी साइड कि आपकी जो ये वाली हैं भाभी साहिबा, नहीं सॉरी मामी साहिबा, भाभी भी तो लगी ना, डीडी कज़न भी तो हुआ ना। बहुत सारे रिश्ते हैं, पता नहीं भैया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते हैं। तो क्या है कि नजमा ने पूरी एक वीडियो पर थंबनेल डाला, और मिस्टर फारूक रेडी हुए वेस्ट कोट वगैरह पहनकर, इतने शान से। तो वो तब भी रेडी नहीं हुए थे जब अपनी बेटी ब्याह रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा मामला ऐसा-वैसा है कि वो रेडी हो गए और दिखाया कि देखो हम लोग जा रहे हैं, बच्चियाँ रेडी हुई। अच्छी बात है, आपकी अम्मा हैं मिस्टर फारूक, और बच्चियों की दादी हैं, आपकी बहन है सितारा, और बच्चियों की फूफी है, लेकिन नजमा आपकी भी तो कुछ लगती है। और आप लोगों ने जिस तरह से तमाम तर चीज़ों को शूट किया, तमाम तर चीज़ों को कैप्चर किया। अच्छा, अम्मी जा रही हूँ, फौजिया ने इस तरह कहा, और आप दरवाज़े पर आई थोड़ा-सा, और कार जो है वो थोड़ा आगे बढ़ी, तो भई इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्या ख़्याल है ऑडियंस, हो सकती है ना? जी बिल्कुल, मुझे ऐसे ही लगता है कि नजमा बिल्कुल मिलने गई है। नजमा भी मिली है अपनी ननद से, अपनी सास से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नजमा ना जाए। हाँ, इस चीज़ को अभी कोई भी आकर यहाँ पर ना रिवील नहीं करेगा। इस चीज़ को आकर कोई भी यहाँ पर ये नहीं कहेगा कि नजमा मिली है। चाहे ये लोग चैनल पर बैठकर एक-दूसरे के खिलाफ जितना भी बोलें, मैं सितारा की बात नहीं कर रही, मैं बाकी जो द रेस्ट ऑफ द केस है उसकी बात कर रही हूँ। तो सब लोग गए और फौजिया ने दिखाया, कैप्चर किया। फिर वो कौन है, माहम है बच्ची, उसका क्या नाम है? मैं भूल जाती हूँ नाम। एक और जो व्लॉगिंग कर रही थी, हल्का-फुल्का उसने कैप्चर किया। व्लॉग नहीं बनाया कुछ भी एज़ सच इतना, है ना? लेकिन क्या है कि फिर थंबनेल के लिए बाकायदा एक फ़ोटो शूट हुआ।
और जी, उसमें से नज़्मा एक्सक्लूडेड रही और फिर जब बच्ची घर वापस आती है तो नज़्मा अबाया पहने, स्वेटर पहने, पैरों में शूज़ पहने, इतना रेडी होकर घर में क्यों बैठी थी? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था, है ना भई? रिलैक्स होकर, ईज़ी होकर बैठती। नज़्मा इतना ज़्यादा बन-ठन के क्यों बैठी थी और कह रही थी, "हाँ, आप लोग चले गए तो बैग पर जानवरों ने इतना तंग किया, वो वाला कज़न है ना, वो आया, फिर वो मामू का बेटा आया, फिर उसके साथ मिलके मवेशी सँभाले, यूँ चारा दिया, थोड़ी मुश्किल हुई, सेहत बहुत ख़राब है, वो तो आपकी मासी आती हैं मतलब कौन? आयशा, तो वो आकर के यहाँ से पिक कर लेती हैं। कानपुर जाना इतना डिफ़िकल्ट होता है, तो मेरा भी बड़ा दिल था कि मैं जाऊँ बट मैं जा नहीं सकी, बट मैं मिल नहीं सकी। इस तरह की आप लोग जितनी बातें करेंगे ना, उतना ज़्यादा खुद को कहते हैं ना दलदल है, जितना हाथ-पैर मारेंगे बाहर निकलने के लिए उतना अंदर धँसते चले जाएँगे, उतना डाउटफुल होते चले जाएँगे। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप मिले हैं, तो ओपनली कहें बिल्कुल भई हम मिले हैं और कहते हैं ना प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से, जीते हैं शान से, मरते हैं शान से। तो ख़ैर ये जो है ना ये वाला सिलसिला तो यहाँ पर भरपूर कोशिश इस डायलॉग में की गई मैं चाचा अनवर की तरह इश-उश कर रही हूँ, इस डायलॉग में की गई कि ये साबित किया जाए कि जो नज़्मा है वो घर पर ही थी और नहीं गई थी और सारे जो बच्चे हैं वो गए थे दादी और फूफो से मिलने। तो ऐसे भी बुरे हालात नहीं हो सकता है जो सितारा के व्लॉग्स हैं वो डिलेड आ रहे हों, तो फूफो और अम्मा का चक्कर भी इधर लगा और भई अम्मा का कमरा रेडी हुआ तो क्या अम्मा आएँगी नहीं अपना कमरा देखने? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लाज़मन हुई भी होंगी। ऐज़ हर चीज़ हमें यूट्यूब पर नहीं दिखाई जाती बट पता है हम क्यों बात कर रहे होते हैं? क्योंकि यूट्यूब पर मुद्दे बनाए जाते हैं, यूट्यूब पर रिश्तों का तमाशा बनाया जाता है। यूट्यूब पर हर तरह की जो पॉसिबिलिटीज़ है ना एक-दूसरे को रुसवा करने की, वो हर मुमकिन कोशिश कर ली जाती है, लेकिन जो सेटलमेंट होता है वो फिर ऐसे होता है कि जैसे कि बस हवा में भाप बन के उड़ गया और सबसे छुपा लिया जाता है। तो फिर ये तरीक़ाकार अलग है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है नजमा भी मिली है और नजमा की भरपूर कोशिश थी, फौज़िया की भरपूर कोशिश थी इस बात को साबित करने की कि अम्मा नहीं गईं मतलब नजमा और फौजिया ने कहा कि फूफो और दादो ने सलाम कहलवाया है नजमा को, है ना? तो ये वाली चीज़ भी है कि क्या बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर फौजिया ने कहा कि हम लोग हलीमा के घर भी गए, तो मैं कमेंट पढ़ी थी, किसी ने कहा कि हलीमा के घर क्यों गए? वो तो आपका ससुराल है। हाँ, ये बड़ा अजीब है, लेकिन अभी ऐसा है ना कि उस ससुराल को ही तो मतलब हम सब देख रहे हैं कि जब से सितारा विलेज पहुँची हैं, उसके अगले दिन से वो डुगडुगी पर ऐसा नाच रहा है पूरा हलीमा का जो मैका है हलीमा का मैका हाँ, हलीमा का तो मैका हुआ मतलब फौज़िया का जो ससुराल है कि उसे देख कर के अब तो मुझे शर्म-सी महसूस हो रही है रिश्तों का तमाशा क्यों बना रहे हैं आप लोग और इस तरह से अपने ही घराने को एक क्लाउन बना के क्यों पेश कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे बहुत अफ़सोसनाक लग रही है। ख़ैर जी, तो ये जो है इस हवाले से भी फ़ौज़िया अगर चली गई तो ओके परफ़ेक्ट फ़ाइन और हो सकता है वहाँ बैठकर कुछ आगे के मामलात डिसाइड हुए हों, कुछ चीज़ें जो हैं वो हुई हों कि किस तरह से शादी होगी, किस तरह से रसूमात होगी, ये तमाम तर सिलसिले भी तो पॉसिबल है ना और ये तमाम तर बातें हैं। तो ख़ैर जनाब यूट्यूब पर तो हमें सुनने को यही मिलेगा कि फ़ारूक जो है उस पर कर्ज़ा है, जो नजमा है वो मक़रूज़ है, नजमा जो है वो सितारा की दुश्मन है, सितारा जो है उसके दिल में नजमा के लिए गुंजाइश नहीं है। लेकिन बैक ऑफ कैम सब कुछ जो है मुझे लगता है ऑल इज़ वेल। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर सितारा के व्लॉग पर जो कि दावत थी और जिसमें अपनी मुमानी को सितारा ने जिस तरह से दिखाया सितारा आप एक यूट्यूबर हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं। देखें मैं ये समझती हूँ कि जो ये घराना है ना रमज़ान का घराना वो अभी इतना फ़ेमस यूट्यूबर नहीं है, उसमें कोई भी व्लॉग्स नहीं बनाता। तो उसके बावजूद जो उसके अम्मा-अब्बा हैं, पता नहीं वो क्यों इतना बिन पायल के जो है ना वो पूरे यूट्यूब पर तमाशा बने हुए हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कुछ एक उम्र का ग्रेस होता है। एक मैं ये सोचती हूँ जितने लोग कह रहे होते हैं बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा व्लॉग है, तो सबके पेरेंट्स होंगे, सब खुद भी इस स्टेज पर होंगे लाइफ़ के इस एज में, इस हिस्से में होंगे। खुद पे रख के सोचें कि आप लोग इस तरह क्लाउन बन के नाचेंगे या आपका कोई रिश्तेदार आए और आपको कहे इस तरह से हू-हड़ंगा करो, तो आप लोग कहेंगे कि ठीक है हम करते हैं और तुम इसे उठा के पूरी दुनिया को दिखा दो। नहीं भई ऐसा नहीं होता और ये ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। इवन मुझे कमेंट किया है लोगों ने, उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ मामा-मामी की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है।
तो आप लोगों के पाकिस्तान में ऐसा होता है, नहीं भई पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। स्पेशली मैंने तो नहीं देखा, यहाँ सिटीज़ में तो बिल्कुल भी नहीं होता और सितारा की फैमिली को मैं अब देख रही हूँ। मैं नहीं कहती खुदा ना करे जिस तरह लोग कह रहे होते हैं कि ऐसी बिरादरी है, वैसी बिरादरी है, हर एक का अपना ना ट्रेडिशन समझ लें होता है। जैसे कि ये एक सराइकी बेल्ट से आते हैं, उसमें भी बहुत सारे एक होता है ना सराइकियों में भी मुझे लगता है डिफरेंट कुछ होती है कास्ट वगैरह। लेकिन ख़ैर जिस तरह सितारा आप अपने मामू-ममानी को तमाशा बनाकर यूट्यूब पर अपने चैनल को आगे लेकर चल रही हैं। सो सैड ऑफ यू। मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। आपकी तमाम तर बातें अच्छी हैं। आप गिफ्ट दें, आप उनसे प्यार करें, आप उनसे मोहब्बत करें, खाने खिलाएँ। लेकिन ये जो आपकी मोमानी आ गई ना अपने दोनों गाल लाल करके, पहले तो वो दुल्हन बन के आ गई और ढोल पे वड्डी यूट्यूबर, वड्डी यूट्यूबर। अल्लाह करे कि भई बड़ी यूट्यूबर आप बनें। अल्लाह आपको तरक्की दे और साथ वो एहसास ज़िम्मेदारी भी दे कि अगर आप किसी दर्जे पर पहुँचते हैं ना, तो उस दर्जे पर जाने के बाद आपको अपनी उन ज़िम्मेदारियों का ख़्याल होता है कि मुझे आगे किस तरह से लोगों को सर्व करना है, क्या वैल्यूज़ देनी है, क्या चीज़ बतानी है। पूरी दुनिया में जहाँ पर आपकी ज़्यादातर ऑडियंस है, उनको क्या बताना है कि पाकिस्तान में ऐसा होता है, इस तरह का कल्चर है। नहीं, पाकिस्तान में ऐसा कोई कल्चर नहीं है, पाकिस्तान में इस तरह के तमाशे बिल्कुल भी नहीं होते। बड़ी बाहया, बड़ी बावक़ार औरतें होती हैं। अगर आप देखें ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कुछ ऐसे ड्रामाज़ आ रहे हैं, जहाँ पर कुछ ऐसे शोज़ हो रहे हैं, तो वो पूरे पाकिस्तान को बिल्कुल भी रिप्रेज़ेंट नहीं करते। तो अगर सितारा के घराने में कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ इस तरह का कल्चर है, जहाँ पर लोग बिल्कुल बेहंगम होकर इस तरह से आउट हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। खुदारा इसे हमारा कल्चर मत समझिए, ये इनका ज़ाती अपने घराने की हद तक एक अमल है, शायद कि इन लोगों क्या इस चीज़ को अच्छा समझा जाता है, दैट्स द रीज़न वो सारे लोग ये काम करते हैं। पूरे पाकिस्तान में ऐसा कहीं पर भी कुछ भी नहीं होता। हो सकता है चंद एक घराने बिरादरी और हों जो इस तरह के हों या फिर जो कुछ लोग और यूट्यूब पर हैं, मुख्तलिफ जगहों से वो अपने अर्निंग के लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। जैसे हमने देखा था रजब की शादी पर पैसे लुटाने का तमाशा हुआ था, वो भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, पैसे इस तरह से बिल्कुल नहीं लुटाए जाते। लेकिन पता है रजब की इस वीडियो के बाद क्या हुआ है? अब मैंने कुछ शादियाँ देखी हैं इवन कराची में भी जहाँ पर दोस्त अहबाब है ना, वो इतनी बड़ी रकम कौन लाएगा, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन वो भी इस तरह ढोल वाले को बुलाकर और इस तरह की चीज़ें एक होता है ना ट्रेंड सेट कर दिया है रॉन्ग, इस तरह से लोगों पर इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये चीज़ फिर सही नहीं है। तो ख़ैर यहाँ पर मैं ये बोलना चाहती हूँ बैक टू सिताराज़ व्लॉग कि सितारा ने जो देख पकवाई तो मुझे लगता है वो मामी मामा की एनिवर्सरी नहीं थी क्योंकि ये कंटेंट है। सितारा का इस चैनल का तो उसे डेडिकेट कर दिया मामी-मामा को। उनकी पिक्चर पर सितारा के व्यूज़ आ रहे हैं। वो इस वक़्त सितारा को कंटेंट दे रहे हैं, तो उसी को लेकर सितारा आगे चल रही हैं। ये स्ट्रैटेजी है और जो देख बनाने का रीज़न है, तो भई पूरा घराना सितारा का इकट्ठा है और फारूक की पूरी फैमिली आ गई। इधर से बीना बाजी लोग हैं, काशिफ़ लोग हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है देख बनना ही थी और घर खरीदा है, प्लॉट खरीदा है सितारा ने। उसकी खुशी में भी हो सकता है एक मिनी दावत हो बट इस दावत में सुमेरा फैमिली जो है वो एब्सेंट थे। उनको तो ख़ैर सितारा ने कहा है ना एक बार और चक्कर लगाना तो हो सकता है वो चक्कर लगाएँ। और यहाँ पर इस दावत का हिस्सा बने। इस दावत में मुझे सितारा के वो मामू दिखे जो बहुत स्टार्टिंग के टाइम पर सितारा का लेदर वाला जो सोफ़ा था, एक फ्लैट था सितारा का, उसमें नज़र आए थे। अब मुझे नहीं पता कि ये मामू किस रिश्ते से और किस तरफ से हैं क्योंकि अम्मी के तो 2 ही भाई हैं। और अगेन मैं यहाँ पर एक बात कहूँगी कि आपके घराने का बच्चा, आपके घराने का फ़र्द इतना बीमार है, उसके हार्ट का मसला है, उसका बायपास हुआ है और आप लोगों ने पूरे गाँव में एक उछल-फान मचा रखी है, ये क्या है? मैं तो ये सोच रही हूँ। बाकी भई आपका घराना, आपकी खुशियाँ अल्लाह आपको मुबारक करे और चीज़ें जो है ना वो अच्छा ट्रेंड आकर आगे लेकर जाएँ। रमज़ान की फैमिली जो है मुझे लगता है सितारा का एक वो बन गई है रेगुलर कंटेंट फॉर सेकंड चैनल। तो ये चीज़ भी बड़ी मुझे अजीब लग रही है। पता नहीं सितारा क्या कर रही हैं और कहाँ तक करेंगी। अब मज़ीद क्या तमाशा बनेगा इस घराने का। जहाँ तक मामी का मेकअप है, तो मैं मामी के मेकअप के लिए कहूँगी जो आपकी मामी हैं, जो क्लाउन्स की तरह सर्कल्स बनाकर आ गई हैं अपने मुँह पर, तो सितारा आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। आप उनको अच्छे से
सादगी के साथ कहती, मामी मैं आपको रेडी कर दूँगी क्योंकि आपके हवाले से आपके रिश्ते पहचाने जा रहे हैं, है ना? अभी इस चैनल पर तो इन रिश्तों के हवाले से आप आगे बढ़ रही हैं। वेरी मच ऑब्वियस। तो थोड़ा-सा उनका मेकअप टच अप कर देती, उनका थोड़ा-सा सादगी जो इस एज में वो लगती अच्छी, तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेटर था। इस तरह से कार्टून बनकर तमाशा ही बना है। मुझे तो यही समझ आ रहा है। लोग एंटरटेन हो रहे हैं, यूँ समझ रहे हैं जैसे वो गाँव देहात में क्या होता है, एक लगता है ना उसको क्या बोलते थे, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। मूवीज़ में भी मैं देखती हूँ। अरे नौटंकी कहते हैं, क्या बोलते हैं भई, मुझे उसका एग्ज़ैक्ट वर्ड नहीं आ रहा। उसके कैरेक्टर्स होते हैं, वो सब एक्ट कर रहे होते हैं। तो सच में दिस टाइम आपका जो ये वाला व्लॉग है आसमान चैनल पर, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, बेहंगम। सच में सितारा, इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह से भी प्रेज़ेंट कर सकती हैं, बहुत अच्छी तरह से भी आगे उन लोगों का आप एक ग्रेस के साथ लेकर भी चल सकती हैं। हँसी-मज़ाक भी चलो हो गया, 2-4 ठुमके भी मार लिए मामी ने, इट्स ओके, बट उनकी अपीयरेंस पूरी क्लाउन, मेरे ख़्याल में 1900 अंधेरे में भी इससे बेटर तरीके में लोग तैयार होते होंगे। क्या गाँव, क्या देहात, क्या सिटी, क्या कबीला, हर जगह पर लोगों को अपने आप को किस तरह से दिखना है, दिखाना है, किस तरह रहना है, वो तमाम तर चीज़ें आती हैं। तो इसी के साथ वीडियो करूँगी एंड एक ड्रामे का रिव्यू करूँगी, ट्राई करूँगी, अभी वो स्टार्ट हुआ है आपके साथ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग अगर ड्रामे के शौकीन हैं, पाकिस्तानी ड्रामे आपको पसंद है, तो मैं ज़रूर उसका रिव्यू करना चाहूँगी। देखिएगा आप लोग भी वो ड्रामा, बड़ा मज़ा आएगा। इसी के साथ करती हूँ वीडियो एंड। अल्लाह हाफ़िज़।